जय राम जी की। अक्षय फलदायी है अक्षय तृतीया। 14 मई 2021 शुक्रवार को अक्षय तृतीया है। वैशाख शुक्ल तृतीया की महिमा मत्स्य, स्कंद, भविष्य, नारद पुराण और महाभारत आदि ग्रंथों में वर्णित की गई है। इस दिन किए जाने वाले पुण्य कर्म अक्षय अर्थात जिनका क्षय न हो अनंत फलदायी होते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है अक्षय तृतीया। ये सर्व सौभाग्यप्रद है। ये युगादि तिथि यानी सतयुग और त्रेता युग की प्रारंभ तिथि है। श्री विष्णु का नर नारायण है ग्रीव और परशुराम जी के रूप में अवतरण और महाभारत युद्ध का अंत इसी तिथि को हुआ था। इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ या संपन्न किया जा सकता है, जैसे विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश, ये वस्त्र, आभूषण, घर, वाहन, भूखंड इत्यादि की खरीदारी, कृषि कार्य का प्रारंभ आदि ये सब सुख समृद्धि प्रदायक माने गए हैं। इस तिथि में किए गए कोई भी कार्य। प्रातः स्नान, पूजन, हवन का महत्व क्या है? इस दिन गंगा स्नान करने से सारे तीर्थ करने का फल मिल जाता है। गंगा जी का स्मरण एवं जल में आवाहन करके ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान तो सभी कर सकते हैं। स्नान के पश्चात प्रार्थना भी करें। माधवी मेश्वगे भानो मुरारे मधुसूदन प्रातः स्नानेन मे नाथ फलदा पापः भव। हे मुरारे, हे मधुसूदन, वैशाख मास में मेष के सूर्य में ही नाथ, इस प्रातः स्नान से मुझे फल देने वाले हो जाओ और मेरे पापों का नाश करो। सप्त धान्य, ओटन और गौशरण मिश्रित जल से स्नान पुण्यदायी है। फूल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, साबुत चावल आदि से लक्ष्मी नारायण का पूजन और अक्षत से हवन भी अक्षत फलदायी ही माना गया है। इस तिथि में किया गया जप, उपवास और दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन किया गया उपवास, जप, ध्यान, स्वाध्याय भी अक्षय फलदायी होता है। एक बार हल्का भोजन करके भी उपवास कर सकते हैं। भविष्य पुराण में आता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है। इस दिन पानी के घड़े, पंखे, खांड के बने हुए लड्डू, चरण पादुकाएं अर्थात जूते, चप्पल इत्यादि, छाता, जौ, गेहूं, चावल, गौ, वस्त्र आदि का दान पुण्यदायी माना गया है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए। पितृतर्पण का महत्व भी बहुत है। इस दिन पितृतर्पण करना अक्षय फलदायी है। पितरों के तृप्त होने पर घर में सुख, शांति, समृद्धि और दिव्य संतानें आती हैं। क्या करना है इसके लिए? इस दिन तिल एवं अक्षत लेकर विष्णु एवं ब्रह्मा जी को तत्व रूप में पधारने की प्रार्थना करें। फिर पूर्वजों का मानसिक आवाहन करें। उनके चरणों में तिल, अक्षत, जल अर्पित करने की भावना करते हुए धीरे से सामग्री किसी पात्र में आप छोड़ दें और भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी और विष्णु जी से पूर्वजों की सद्गति हेतु प्रार्थना करें। ये दिन आशीर्वाद पाने का दिन भी है। इस दिन माता पिता, गुरु जी की सेवा कर उनकी विशेष प्रसन्नता, संतुष्टि और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसका फल भी अक्षय होता है। अक्षय तृतीया का तात्विक संदेश। अक्षय यानी जिसका कभी नाश ही ना हो। शरीर एवं संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान हैं। अविनाशी तो केवल परमपिता हैं, परमात्मा हैं। ये दिन हमें आत्म विवेचना की प्रेरणा भी देता है। अक्षय आत्म तत्व पर दृष्टि रखने का दृष्टिकोण देता है। महापुरुषों और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्मा प्राप्ति का हमारा संकल्प अटूट बना रहे, अक्षय हो जाए, यही अक्षय तृतीया का संदेश माना जा सकता है।
हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया, अक्षय शब्द का मतलब है जिसका क्षय ना हो, नाश ना हो। इस दिन किया हुआ जप हो, तप हो, ज्ञान हो, दान हो, अक्षय फल देना माना जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं अक्षय तृतीया। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का विशेष उल्लेख दिया गया है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। इस दिन सभी देवताओं और पितरों का पूजन किया जाता है। पितरों का श्राद्ध कर धर्मघट दान किए जाने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। वैशाख मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, अतः विशेषतः विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वो मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वो पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाला होता है। भविष्य पुराण के मध्यम पर्व में कहा गया, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाला समस्त पापों से मुक्त माना गया है। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा आश्विन तृतीया वृष राशि से युक्त हो तो उसमें जो भी दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है। विशेष रूप से इसमें हविष्यान मोदक देने से अत्यधिक लाभ होता है। गुड़ और कपूर से युक्त जल दान करने की विद्वान पुरुषों के द्वारा बहुत प्रशंसा की गई है। वो मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होते हैं। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। अस्याम तिथो क्षयमुपरतिहुतं न दत्तं तेन श्वयति कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्दिश्य देवतिपति क्रियते मनुष्ये तत् च अक्षयं भवति भारत सर्वमेव। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस तिथि पर किए गए दान और हवन का क्षय नहीं होता, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको कहा अक्षय तृतीया। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने एवं पितरों की गति के लिए की गई विधियां अक्षय अविनाशी होती हैं। भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व अध्याय 21। वैशाख मासी राजेन्द्र तृतीया चंदनस्य च वारिणां तुष्यते वेधा मोदके भीम एव हि दानातु चंदनस्य कब्जजो नात्र संशया यत्वेषां कुरु शार्दूल वैशाखे मासी वे तिथि तृतीया साक्ष्या लोके गिवाणर अभिनन्दितः आगतेयं महाबाहो भूरि चन्द्रं वसुप्रता कलदोतं तथान्नं च घृतं चापि विशेषता यदत्तं तक्षयं स्यातेन क्षया स्मृता यत्वे किञ्चित् दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु तत्सर्वम् अक्षयं स्यादेतेनम् अक्षया स्मृता योऽस्यां ददाति करकन्वारि बीजजसमन्वितान् सा याति पुरुषो वीरलोके वे हेममालिनः इत्येषां कथिता वीरतृतीया तिथिरुत्तमा यामुष्य नरो राजन्नति वृद्धिश्रयं भजेत्। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण, जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वो अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्यलोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वो रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। इसलिए क्षमतानुसार, विवेकानुसार अक्षय तृतीया पर आप पूजा, ध्यान, मनन, अर्चन और दान दें।
ये ध्यान रखिए, दान जो है वो सुपात्र को देना ही सुफल होता है। जय राम जी की।